एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टेंस की सीरीज पर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ हमने देखिएगा, यहाँ हमने टोटल 36 स्ट्रक्चर याद कर लिए हैं। टोटल 36 स्ट्रक्चर हमें यही पता चल चुके हैं। अब हमें बच्चे जो हमारे 12 से स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारे 12 अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, वो हमें याद करना है। अब वो हम कैसे याद रखेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। उसे हम अब देखते हैं। 36 में हमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, लेकिन अब जो हमारे 12 बचे हैं उसमें थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। कैसे? अब हम देखते हैं। हमारे टोटल 12 है। कौन से? प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। हमें सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद करने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, प्लस हमारे जो इसमें वर्ब होती है वो कौन सी लगती है, और एडिशनल क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में प्रेजेंट में हमारा डू डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट में हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फ्यूचर में हमारी विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पास्ट इनडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमारे पास्ट इनडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यानी जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही बनी होती है। उसके अलावा हम उसका यूज कहीं भी नहीं करते हैं। बाकी हमारी वर्ब की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और जो हमारा पास्ट इनडेफिनेट टेंस, दोनों के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हमारी जो मेन वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें सब में लगाना है। तो यहाँ सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट। तो जैसे हमने देखा है एडिशनल में कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट होता है उसमें जो हमारी वर्ब लगेगी वो हमारा सेकंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म लगेगा। तो और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बन गए दोनों के। अब हम देखते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर में क्या करना है? हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वर्ब का फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ क्या करना है? सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब है विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इजी है। इस तरह से हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन चुके हैं। प्रेजेंट का अगर हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट अगर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? फ्यूचर का बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों हमारे बन गए प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव प्लस पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। अब इनके लिए हमें क्या करना होगा? सेम जो हमने इसमें किया है। यानी यहाँ हमारा एडिशनल क्या है? जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज आएंगे तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट
फिर हमें बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? इज एम आर। तो यहाँ हम लिख लेंगे इज एम आर। तो यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। एम तो हम आई के साथ लगाते हैं, इज हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ और आर हमारा प्लूरल के साथ। ठीक है, अब हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम देख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ हमें एक एडिशनल बात बताई हुई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी ऐड करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा? एज इट इज ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके लिए हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके वाज वर करना है ताकि एज इट इज रहेगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह हमने लिख लिया वाज वर। वाज हमारा सिंगुलर के साथ और वर हमारा प्लूरल के साथ, प्लस हमने एज इट इज ऊपर वाला उतार दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस जो होता है उसका मीनिंग होता है लगातार, यानी लगातार अगर हमारा शब्द आ रहा है तो हम वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें एक एडिशनल चीज है कि जो हमारा विल है उसके साथ हम बी लगाएंगे। यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके विल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल ही हेल्पिंग वर्ब है। यानी अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद हम नोट लगाएंगे, उसके बाद बी रखेंगे। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे फिर बी आएगा। बी हमारा उसकी ही जगह पे रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, पर हमारा हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट लगेगा इन नेगेटिव में। ठीक है, यानी विल के पीछे नोट लगेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, और हम यहाँ पे एक बी ऐड कर रहे हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज। ध्यान रखिएगा जितने भी कंटिन्यूअस है उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। अब हम देख लेते हैं परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव हैज। ठीक है, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख लेंगे हैव हैज। फिर हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म आए? प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही हम अगर हमारा पास्ट परफेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव, यहाँ भी ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नोट हमें विल के बाद लगाना है, विल हैव के बाद नहीं, सिर्फ विल के बाद। तो विल नोट है जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने देख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे तीन और कंप्लीट हो गए, यानी कि हमने यहाँ 3, 6, 9 स्ट्रक्चर सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब के चार्ट के थ्रू ही कर लिए हैं। अब हम देखते हैं लास्ट जो तीन हमारे बचते हैं। अब यहाँ देखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो परफेक्ट की यहाँ क्वालिटीज आ जाएगी हमारी हैव हैज, हैड, विल हैव। यानी जो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली थी वही हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कुछ परफेक्ट का आएगा कुछ कंटिन्यूअस का आएगा। तो परफेक्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है
और कंटिन्यूस का हमारा आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी यहाँ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल हमें दिया हुआ है कि जो हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको भी अगर हम देखें तो हमारे उसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, और जो हमारा कंटिन्यूस है उसमें भी यही आता है। तो इन दोनों को पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हमें टाइम गिवन दिया होता है, तो यहाँ हम टाइम गिवन होता है तो यहाँ हमें क्या करना है, जो हमारा टाइम है उस ड्यूरेशन के लिए यहाँ हमने सिंस और फॉर ही लिया है। तो कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम और एक और बात हमारी यहाँ ऐड है कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें तीनों की हेल्पिंग वर्ब के पीछे हमारा बीन होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट एज इट इज प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन, हैज, हैव, और इनके साथ हमारा लगेगा बीन। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आईएनजी। यहाँ तक हमने परफेक्ट का भी ले लिया और कंटिन्यूस का भी ले लिया। अब हमें क्या देखना है, जो हमारा टाइम गिवन है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके साथ हम ऐड करेंगे सिंस या फिर फॉर, और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन गिवन है वह सेम इस तरह से हम इसका बनाएंगे। तो इसका क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर हमारा सिंस फॉर, फिर हमारा टाइम। अगर हम देखें लास्ट वाला जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल, फिर उसके साथ हमें हैव बीन लेना है, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर हमारा सिंस, फिर फॉर, फिर हमारा टाइम। इस तरह से हमने जो हमारे टेंस के टोटल 48 स्ट्रक्चर है उनको मात्र थोड़े समय में हमने 36 तो हमने 2 मिनट में कर लिए थे। अब बचे जो हमारे 12 थे उनको हमने इस चार्ट के थ्रू सॉल्व कर लिए। अब ये जो 12 है वो हमारे बचे 36 को भी बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।